नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए लोगों में भारी उत्साह है। चारों धामों के लिए अभी तक 20 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 60,90,000 पंजीकरण हुए हैं। केदारनाथ धाम के लिए ये रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। वहीं बद्रीनाथ के 5,90,000 रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री के लिए 3,58,000 और यमुनोत्री के लिए 3,15,000 रजिस्ट्रेशन हुए। वहीं 8 मई से चारों धामों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी होंगे। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऋषिकेश में एक दिन में 1,000 यात्रियों का पंजीकरण होगा, जबकि हरिद्वार में एक दिन में 500 यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम धामी ने कहा, ऊखीमठ से केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में अनेक भक्तिगण शामिल होते हैं। उनके लिए आयोजित किया जा रहा ये भंडारा एक सराहनीय कदम है और सभी सेवादारों को कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए सीएम धामी ने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। ऊखीमठ से केदारनाथ तक ये डोली की यात्रा होती है और भक्तों के लिए भंडारा भी लगाया जाता है। सीएम पुष्कर धामी को आप देख सकते हैं हरी झंडी दिखाते हुए। और चार धाम यात्रा हमारे लिए बहुत ही उत्सव का एक वातावरण तैयार करती है और हम सब इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी चार धाम यात्रा शुरू हो। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा उत्सव पूरे उत्तराखंड के लिए, देशवासियों के लिए, सभी भक्तगणों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए होता है। और इस अवसर को हम सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें सम्मिलित होते हैं। अपनी क्षमता, सामर्थ्य और जो भी हम कर सकते हैं, हम सब का प्रयास रहता है कि आने वाले भक्तजनों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए अपना योगदान दें। सोशल मीडिया में एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें लड़के जंगल की आग के सामने रील बना रहे हैं और जंगल की आग को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बिहार के सुखलाल, ब्रिजेश कुमार, सलमान को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने गैरसैंण के पांडवाखाल में वीडियो बनाया था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर को प्रमोट करते हुए, उसे लगाते हुए। इस पूरी वीडियो का चमोली पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया और बेसिकली ये घटना पाई गई थाना गैरसैंण क्षेत्र के पांडवाखाल क्षेत्र की। इसमें जो तीनों लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तीनों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों लोग, जिसमें ब्रजेश सिंह, सुखलाल और सलमान, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। कुमाऊं से गढ़वाल तक जंगल जल रहे हैं। फायर सीजन में अभी तक 886 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 1100 हेक्टेयर एरिया आग से प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही वन विभाग को जंगल की आग से करीब 25 लाख का नुकसान पहुंचा है और जंगलों की आग में झुलसकर अब तक 4 लोगों की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए हैं। विकासनगर में जंगलों की आग लगातार बढ़ती जा रही है। कालसी के लोहारी गांव और दातनू गांव के पास वाले जंगलों में आग लग गई और आग आबादी की तरफ बढ़ने लगी, जिसके बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में भी जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कई जंगल अभी भी गाजना क्षेत्र में धधक रहे हैं। बांज बुरांश के जंगलों में भी आग का खतरा लगातार बना हुआ है।
हालांकि वन विभाग की टीम आग को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही जंगलों की आग की वजह से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। अल्मोड़ा में जंगलों की आग मुसीबत बन गई है। आग के धुएं का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद अस्पतालों में दमा, एलर्जी के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। डॉक्टरों के मास्क पहनने और ज्यादा पानी पीने की सलाह डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है। आग की वजह से जनरली एलर्जी वाले मरीज ज़्यादा बढ़े हुए हैं। गले की एलर्जी, नाक की एलर्जी वाले या फिर दमा वाले मरीज ज़्यादा बढ़े हुए हैं इस बीच। और जहाँ तक ओपीडी की बात है, ओपीडी हमारी 5 से 600 के बीच में चल रही है अभी। नैनीताल में इन दिनों स्किन, आंख और सांस के रोगियों की भरमार हो गई है और इसकी वजह बन रही है जंगल की आग। अब डॉक्टर्स ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। धधकते जंगलों की ये आग वन्य जीवों के साथ अब पहाड़ में लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से जंगलों में उठ रहे धुएं के गुबार से कोहरे जैसे हालात हैं। शहर से लेकर गांव तक धुआं फैला है, तो पर्यटकों के लिए भी ये आग का धुआं मुसीबत बन गया है। यहाँ आकर के जब हमने ये देखा चारों तरफ धुआं, एक ये जो साइट सीइंग के लिए हमने एक टैक्सी ले ली। उसने कहा हम आपको लवर्स पॉइंट दिखाएंगे, सुसाइड पॉइंट दिखाएंगे और भी पता नहीं क्या क्या पॉइंट। और जितने पॉइंट पे हम देखे तो वहाँ धुंध है, धुआं ही धुआं है। हमें कुछ नहीं दिखा। हिमालय दिखते थे कभी पहले यहाँ, जैसा हमें गाइड ने कहा, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। व्यू देखने गए थे व्यू टॉप पर, तो वहाँ पे हमें क्लियरली सीन नहीं हुआ जो हिमालय का जो भी था। और सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ा आंखों में जलन लग रहा है। दरअसल जंगलों से फैले इस धुएं से दमा, अस्थमा और एलर्जी की समस्या हो रही है। वहीं आंखों में जलन से पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान हैं। हालांकि डॉक्टर भी इससे बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में या जो हमारे जो इन्वायरमेंटल में बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। ह्यूमन में बहुत सारे जैसे एलर्जी का है, कोई दमा है, बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सांस की बीमारी बढ़ सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, खांसी, जुकाम है, तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। आँख में है, कान में है, इसमें भी आँख में एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस। बहरहाल आग ने पहले से परेशानी में डाल रखा है और अब ये धुआं लोगों के जीवन पर संकट खड़ा कर रहा है। ऐसे में जंगल की आग को जल्द काबू करना होगा, तभी इसके धुएं से भी लोगों को निजात मिल पाएगी। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। पौड़ी में जंगल की आग से एक बुजुर्ग महिला बुरी तरह से झुलस गई। मामला जिले के थापली गांव का है, जहां पर जंगल की आग बुजुर्ग महिला के खेत तक पहुंच गई, जिसके बाद महिला ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बुजुर्ग महिला आग में बुरी तरह से झुलस गई और महिला की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर उसे रेफर किया गया। फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बदायूं लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार दुर्गविजय सिंह शाक्य के लिए सीएम धामी का ये रोड शो रहेगा। दोपहर में 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो बिरुआबाड़ी मंदिर से शुरू होगा और बदायूं क्लब पर समाप्त होगा। आज गढ़वाल राइफल्स की स्थापना दिवस है और बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने गढ़वाल राइफल्स स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अदम्य साहस, शौर्यता और वीर गाथाओं से परिपूर्ण गढ़वाल राइफल्स की स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
लोकसभा चुनाव में मुसलमान मंगलसूत्र पाकिस्तान मुद्दा बन चुके हैं और अब चुनाव में चीन की भी एंट्री हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि पाकिस्तान की बात करने वाले पीएम कहीं अगले फेज से पहले चीन की बातें न करने लगे। तो बीजेपी ने कहा कि हरीश रावत ने न तो चीन देखा है न पाकिस्तान। दो फेज का लोकसभा चुनाव हो चुका, तैयारी 7 मई को तीसरे फेज की है। चुनाव में अब तक मंगलसूत्र, मुसलमान, पाकिस्तान की बात हो चुकी है। पर इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री जी इस चुनाव में हर चरण में कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें ले आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। अब देखते हैं अगले चरण तक चीन में भी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए डांस कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ना कह डालें। हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करने वाले हरीश रावत ने आज तक चीन और पाकिस्तान नहीं देखा, तो कांग्रेस अपने सीनियर नेता के बयान को सही बता रही है। इस प्रकार के जो हथकंडे अपनाते हैं उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य होते हैं वो उन्हीं के दिए गए वक्तव्यों के उत्तर होते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का विषय है तो प्रधानमंत्री और चीन दोनों का सर मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक पाकिस्तान और चीन का विषय है तो हरीश रावत जी न तो कभी पाकिस्तान गए न उन्होंने चीन कभी देखा है। केंद्र की सरकार के पास अपनी उपलब्धियों को कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तमाम भाजपा के लोग और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अनर्गल बयानबाजी देने का काम कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान की बात तो कभी मंगलसूत्र की बात। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले फेज में निपट चुका है और ज्यादातर नेता फिलहाल आराम के साथ 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चीन पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी को पुराने मुद्दे छेड़ने का मौका जरूर दे दिया है, जिन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक है। सरकार के करीब 2.5 साल के कार्यकाल पर ये चुनाव लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होने जा रहा है। अब यही चुनाव बीजेपी और कांग्रेस को बताएगा कि पब्लिक का मूड आखिर है क्या। देखिए, सितंबर में धामी सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उससे ठीक पहले सरकार निकाय चुनाव को तैयार है। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब पूरे राज्य में सरकार के काम और नाम पर चुनाव होगा। मतलब ये कि सरकार के काम का कितना असर जनता के दिल दिमाग पर है, ये पिक्चर निकाय चुनाव का रिजल्ट साफ कर देगा। 2019 में निकाय चुनाव में मोदी फैक्टर असरदार रहा था, तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 8 नगर निगम में से 6 में बीजेपी के मेयर चुने गए, तो 2 जगह कांग्रेस जीती। वहीं 2019 में बड़ी नगर पालिका सीट को देखें तो अल्मोड़ा में कांग्रेस, पिथौरागढ़ में बीजेपी, धारचूला में बीजेपी, नैनीताल में कांग्रेस, भीमताल में कांग्रेस, मसूरी में निर्दलीय, श्रीनगर में कांग्रेस, जोशीमठ में कांग्रेस और कर्णप्रयाग में बीजेपी उम्मीदवार जीते। पूरे प्रदेश में इस बार 93 निकायों में चुनाव होने हैं। चुनाव पार्टी सिंबल पर होता है और पार्टी उम्मीदवार घोषित करती है, तो हर पार्टी उम्मीदवार की जीत और हार से पब्लिक मूड का पता चलता है। ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी जहां धामी सरकार की उपलब्धियों के साथ होगी, तो कांग्रेस सवालों के साथ चुनाव लड़ाती है। और ये सत्य है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और राज्य सरकार के कार्यों की उपलब्धियों का एक परिणाम उसमें दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले दिनों जिस प्रकार कार्य राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं, उसका परिणति जो है, उसका रिजल्ट प्रचंड बहुमत में हम सारे नगर निगम, सारी नगर पालिका, नगर पंचायतों को जीतेंगे। पिछली बार भी हमने अधिकतर स्थानों पर जीत अर्जित की थी कि वो निकाय चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने के लिए काम करें। और मैं समझता हूँ कि बेहतर जो है प्रदर्शन हम इस नगर निकाय के चुनाव में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। और सरकार की विफलताएं लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से सरकार के विरोध में जो है अपना मत देने का काम करें। सरकार के आधे कार्यकाल में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर रिजल्ट पर दोनों की नजरें होंगी और उसी से बीजेपी और कांग्रेस को पता लगेगा कि करीब 27 लाख वोटर
किसके साथ हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।